हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके फार्मास्यूटिक्स की कि फार्मास्यूटिक्स में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेस सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं। अब आने की बात अगर हम करें तो बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या होंगे कि मैम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर से बन के आएंगे और कौन कौन से अभी तक आ चुके हैं। तो आज इसी पे पूरा डिस्कस होने वाला है, तो आज हम इसी को लेके बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले ये जान लेते हैं सिलेबस। हमारा सिलेबस एंड क्वेश्चंस की बात करेंगे आज हम। यहाँ पे आंसर तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन बच्चों के मन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही उठता है कि इतना लेंदी जो हमारा सिलेबस है तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन जो हमारे आएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। तो इस पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे शॉर्ट्स में पूछे जा सकते हैं, कौन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसी पे हम पूरा आज डिस्कशन चलेगा। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पहले आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस की बात करें तो पहला तो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। दूसरा आपके सिलेबस में जैसे कि इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, बैरियर्स, जो भी आपके प्रोफेशंस हैं तो ये सारे हमारे क्या है सिलेबस में है। उसके बाद फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी में हमारा क्या क्या करियर है तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी होगी आपको। दूसरा फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपका आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो ये आपकी क्या हो गए, सिलेबस की बात कर ली हमने। सिलेबस की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब ये तो हमने जान लिया नॉर्मल की हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अब इसमें से क्वेश्चंस हमारे जो चैप्टर 1 के हैं वो क्या क्या आएंगे, क्योंकि वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है व्हाट इज फार्माकोपिया, जो कि शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जा सकता है। शॉर्ट में मतलब 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि फार्माकोपिया क्या है, तो आपको उसमें फार्माकोपिया के बारे में लिखना होगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब अभी एक क्वेश्चन आपका इसका आंसर मिल गया होगा, जैसे फार्माकोपिया, जैसे बच्चे पूछेंगे कि मैम इसमें जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, एनएफ, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इतने सारे बड़े बड़े लेंदी हैं तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट होंगे जो हमें पढ़ने होंगे। तो इसमें से आपको मोस्टली जो देखना होगा वो आईपी और बीपी देखना होगा, लेकिन ज्यादा अगर हम बात करें कंसंट्रेट की तो आपका इंडियन फार्माकोपिया ज्यादा पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा गया तो ब्रिटिश फार्माकोपिया पूछा जा सकता है। अब आता है व्हाट आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो आपको बताना होगा फार्मासिस्ट, जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि फार्मासिस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल में तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या कार्य होते हैं हॉस्पिटल में, तो पूरा आप इसको डिफाइन करके इसमें लिख सकते हो। अब आता है दूसरा एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। मतलब जब हमारा फार्मेसी इंडिया में आया तो उसके पूरा इतिहास लिखना होगा। इतिहास मतलब कि कब आया, किसके किसके योगदान से हुआ, तो सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा फार्मेसी एज अ करियर, मतलब फार्मेसी में क्या क्या करियर है। तो ये तो हमने चैप्टर 1 की बात कर ली। अब चैप्टर 1 तो हमारा क्लियर। अब आते हैं चैप्टर 2। अगर आपके फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर 2 में पूछा जाए तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, जिसमें है पैकेजिंग मटेरियल्स, जिसमें टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज ग्लास के, प्लास्टिक, मेटल्स, रबड़ एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो ये हमारे चैप्टर 2 की बात हुई। अब इसमें हमें जानना है कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे और इसके अंदर कंटेंट कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मोस्टली एक्सप्लेन करना होगा पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो इंडस्ट्री है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो वहां पे हमारी जो दवाइयां होती हैं, जो भी हम सामान खाते हैं बाहर का, तो आप क्या देखते हैं उसके ऊपर पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा सामान है वो खराब ना हो, लंबे समय तक बना रहे, ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प हो, हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पैकेजिंग मटेरियल में, तो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। अब आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। शॉर्ट नोट जैसे कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं। दूसरा
मान लीजिए जो भी हमने बताया एक्सप्लेन द पैकेजिंग मटेरियल, तो इसका भी अगर आप चाहेंगे आपको याद रहेगा तो आप इसमें भी लिख सकते हो, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में थोड़े कंटेंट्स इसमें डाल सकते हो। उसके बाद डिस्कस अबाउट डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल, कई प्रकार के हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, तो कई तरीके के आपको मिल जाएंगे, तो उनके बारे में आपको लिखना होगा कि कितने प्रकार के हमारे पैकेजिंग मटेरियल उपलब्ध हैं, पाए जाते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रबड़ पैकेजिंग मटेरियल। अगर आपसे रबड़ पैकेजिंग मटेरियल पूछ लिया जाता है आपके फार्मास्यूटिकल में, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मोस्टली वैसे नहीं पूछते, लेकिन हाँ कभी कभी है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन एट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है हमारा, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या चीजें करते हैं, क्या उसका योगदान क्या है, उससे प्रॉफिट क्या है, तो सारी चीजें आप ओवरऑल उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। तो ये हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में जाना। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 को जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर दिख रहे होंगे जो कि आपके चैप्टर 2 के हैं, तो ये भी अगर पूछ लिए जाते हैं कि बैरियर्स जो हमारे मटेरियल यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के, वो क्या क्या हैं, जो कि हमने बताया कि उसके पहले आपके जो क्वेश्चंस उसमें बन के आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के आपके पैकेजिंग मटेरियल, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे बैरियर्स टाइप के जो हमारे पैकेजिंग यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में लिख सकते हो और उसमें ये कंटेंट्स भी डाल सकते हो। क्लियर। दूसरा आता है डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मेटल पैकेजिंग, मतलब जो हमारा मेटल पैकेजिंग है उसमें उसके एडवांटेज, लाभ, हानि दोनों के बारे में आपको लिखना होगा। अब आता है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एंड ग्लास। आपको मेटल और ग्लास के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने। अब ये दोनों क्वेश्चंस मिलता जुलता है, जैसे कैसे, इसमें क्या था, मेटल जो आपका था मेटल पैकेजिंग, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने थे, और इस क्वेश्चंस में मेटल और ग्लास दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। जिसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो कंपैरिजन कर सकते हो कि जैसे कि ग्लास से मेटल को अगर हम करते हैं एज अ पैकेजिंग, मेटल का करेंगे तो इसका ज्यादा प्रॉफिट है, तो मतलब कंपैरिजन करके भी एक तरीके से दोनों को आप बना के लिख सकते हो, या चाहो तो अलग अलग से भी आप बता सकते हो कि अगर हम ग्लास यूज करते हैं तो क्या होगा, मेटल से इसका ज्यादा वो होगा, तो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। दूसरा आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 की बात कर ले। अब चैप्टर 3 में क्या होगा, तो फार्मास्यूटिकल एड्स। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, या हम कहें कि हमारे सिलेबस की बात हो रही है, ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसके अंतर्गत कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग सारी चीजें इसमें आती हैं। मतलब जो जो हम ड्रग्स में ऐड करते हैं, जो भी हम फार्मास्यूटिकल्स में ऐड करते हैं, सारी चीजें। प्रिजर्वेटिव्स, डिफिनीशन, टाइप, एग्जाम्पल, यूजेस। अब हमें क्वेश्चन पे आना है जो कि हमारे काम का है। क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द टर्म, मतलब डिफाइन करना है टर्म को, फार्मास्यूटिकल एड्स, और एक्सप्लेन करना है हमारे मेडिकेशंस के क्या क्या रोल होते हैं, तो ये इसमें करना है। दूसरा क्लासिफाई करना है कितने प्रकार के हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, और उसके एग्जाम्पल के साथ हमें बताने होंगे। अब आता है इसके बाद जो क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द फंक्शन, मतलब फंक्शन बताना है किसका, डाइल्यूएंट्स का, बाइंडर का, डिसइंटीग्रेंट का आपके टैबलेट में। मतलब जब हम टैबलेट बनाते हैं तो उस कंडीशंस में जो हमारा डाइल्यूएंट होता है, बाइंडर होता है, हमारा जो भी फंक्शन होता है, डिसइंटीग्रेंट जो भी होते हैं टैबलेट्स में, वो सारी चीजें आपको उसके फंक्शंस पूरे बताने होंगे। अब आते हैं हाउ डू लुब्रिकेंट्स एंड ग्रेडियंट्स इंप्रूव द प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ टैबलेट। इसमें पूछ रहा है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लुब्रिकेंट और आपके जो ग्लाइडेंट्स हैं कैसे इंप्रूव करते हैं प्रोसेस को, उसके परफॉर्मेंस को आपकी टैबलेट्स में, तो ये आपको बताना होगा, मतलब इंप्रूव कैसे होता है। दूसरा, वाई आर प्रिजर्वेटिव्स, क्यों, मतलब क्यों आपका जो प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं आपके कुछ मेडिकेशंस में, वो क्यों ऐड किया जाता है, तो आपको इसका आंसर देना होगा कि प्रिजर्वेटिव हम किस लिए ऐड करते हैं अपने मेडिकेशंस में। उसके बाद आप प्रिजर्वेटिव्स की डिफिनीशन लिख सकते हो, या प्रिजर्वेटिव्स क्या है ये आप लिख सकते हो। अब आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है। चैप्टर 4 में सिलेबस में देखें तो साइज रिडक्शन, हैमर मिल, बॉल मिल, काफी लेंदी सिलेबस है। तो आप सोचोगे कि मैम इतने सारे लेंदी सिलेबस हैं तो इसमें से कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं और एग्जाम में फंस जाए। तो इसमें आता है जैसे साइज रिडक्शन, हैमर मिल, बॉल मिल। उसके बाद साइज सेपरेशन पे आ जाए तो क्लासिफिकेशन, पाउडर अकॉर्डिंग आईपी हो गया हमारा, साइक्लोन सेपरेटर हो गया। दूसरा आता है सीप्स एंड स्टैंडर्ड सीप्स। मिक्सिंग में आ जाए तो डबल हो गया, डबल कॉन ब्लेंडर
सिलेंडर, टर्बाइन मिक्सचर, टर्बाइन के बाद आपका आता है ट्रिपल रोलर। तो ये सारे हमारे क्या है, मिक्सिंग के इक्विपमेंट्स हो गए। अब फिल्ट्रेशंस में आए तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशंस, तो मतलब काफी लेंदी हमारा सिलेबस है, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। तो इसमें अब इस चैप्टर में बात कर लें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कौन कौन से, इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसमें से मेन है जो कि पढ़ के ही जाने हैं और कवर हो जाए सारा। तो जैसे क्वेश्चन एक्सप्लेन द साइज रिडक्शन, अगर हम बात करें साइज रिडक्शन तो पूछ लिया जाता है, मोस्टली 10 नंबर में भी आते हैं और 7 नंबर में भी आते हैं, तो इसको पढ़ के जाना है। तो साइज रिडक्शन, उसके कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल, हैमर मिल, वॉल मिल हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी होता है दोनों में से एक ही पूछ ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछते हैं, तो इसलिए दोनों को हमें पढ़ के जाना है। अब आता है डिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के मेथड्स भी इसी के साथ पढ़ लेना है हमें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब जब साइज रिडक्शन हमें पढ़ेंगे तो उसी वक्त उसका मेथड्स भी पढ़ते चलना है साथ में, तो उससे क्या होगा कि हमारे दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे साथ में। अब आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का यूज कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, मोस्टली ड्राइंग किस लिए हम यूज करते हैं, जो भी हमारे मॉइस्ट प्लेस होते हैं, सरफेस होता है, तो उस कंडीशंस में हम ड्राइंग का यूज करते हैं ड्राई करने के लिए, मोस्टली इनका यूज हम टैबलेट्स में करते हैं, तो ये सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइज सेपरेशन, अब ये अलग टॉपिक दूसरा है, साइज सेपरेशन, ये भी हमें पढ़ लेना है क्योंकि साइज सेपरेशन भी पूछ लेते हैं, लेकिन साइज रिडक्शन जरूर पढ़ के जाना है। साइज सेपरेशन में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वही चीज, उसके बाद इसमें है आपका साइक्लोन सेपरेटर, ये भी हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ के जाना है। अब आते हैं डिस्क्राइब सीव्स विथ टाइप्स, सीव्स के बारे में बताना है, उसके टाइप्स, स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है प्रोसेस के बारे में कि ग्रैनुलेशन का प्रोसेस क्या है। कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन और बन के आता है ग्रैनुलेशन सिर्फ, तो आपको ग्रैनुलेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, तो ये क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की ड्रायर। अब डिस्क्राइब, जैसे शॉर्ट नोट, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस, मेथड्स और उसकी एप्लीकेशन, तो मोस्टली आप एक्सट्रैक्शन याद कर लेना और उसकी एप्लीकेशन याद कर लेना, बाकी का जो भी होगा थोड़ा सा आप समझ लोगे, जैसे उसके क्लासिफिकेशंस, मेथड्स तो आपको आ जाएंगे। लेकिन साइज रिडक्शन का जो टॉपिक है उसको हमें याद रखना है, साइक्लोन सेपरेटर, हैमर मिल, बॉल मिल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो पढ़ के जाना है। अब आते हैं चैप्टर 5, चैप्टर 5 पे आते हैं, तो चैप्टर 5 में आता है आपका टैबलेट। टैबलेट में कौन कौन सा कोटेड, अनकोटेड में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है। अब पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो अब आते हैं टैबलेट। टैबलेट में जैसे कोटेड, अनकोटेड, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट होते हैं, सस्टेन टैबलेट हो गए, रिलीज टैबलेट, डिसॉल्विंग, बहुत सारे हमारे मतलब कैप्सूल के अंतर्गत, जैसे हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो ये सारे लिक्विड प्रिपरेशंस में ओरल, सिरप, इमल्सन, एक तरीके से हम बात करें तो ये जो आपका ओवरऑल हमें दिख रहा है आपके इस सिलेबस में, आपके चैप्टर 5 में, तो काफी है। तो अब इसमें आप सोचेंगे कितना कम समय है मैम, कैसे इतना सारा कवर करेंगे, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो हम पढ़ लें और नंबर भी आ जाए और हम पास भी हो जाएं। तो अब इसमें देखो, जैसे बात करें डिसॉल्विंग की, बात करें हार्ड, सॉफ्ट, अब इसमें सॉल्यूशन, सिरप, इमल्सन, इलिक्सर, तो बहुत सारे हैं, सस्पेंशन, ड्राई, टॉपिकल प्रिपरेशंस, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनिमेंट, तो सारे हैं। अब पाउडर की से बात कर ले तो इंसफ्लेशन हो गया, दूसरा डस्टिंग पाउडर, इफर्वेशन पाउडर, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस में आ जाएं। अब आई ऑइंटमेंट हो गया, आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपके बहुत सारे हो गए, जैसे कि वैक्सीन, सिरा, टॉक्साइड्स, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो पहला आता है डिफाइन सस्टेन रिलीज ड्रग, पूछ लिया जा सकता है, 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना है। व्हाट इज कोटेड अनकोटेड टैबलेट, एक क्वेश्चन में और पूछ लिया जा सकता है, इनमें डिफरेंस, कोटेड और अनकोटेड के डिफरेंस भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसको पढ़ लेना है। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन हमेशा पूछा जाता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना है। डिफाइन एनी 3 फॉलोइंग, जैसे इलिक्सर, क्रीम, वैक्सीन, इंसफ्लेशन, तो इसको भी पढ़ लेंगे एक बार। अब बात करें सबसे ज्यादा, तो जैसे अनकोटेड, कोटेड हो गया, और आपका वेट ग्रैनुलेशन हो गया, सस्टेन रिलीज क्या ड्रग है, तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं डिफाइन कैप्सूल एंड आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताना है, कैप्सूल क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एक्सटेंड रिलीज आपका टैबलेट क्या है, उसके कोटेड के साथ आपको बताने हैं। अब आते हैं
व्हाट आर हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो इसके डिफरेंस पूछ लिए जा सकते हैं। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, या फिर पूछ लिया जाएगा हार्ड एंड डिफरेंस पूछा जाएगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपको डिफरेंस बताना होगा। तो ये दोनों में आ सकता है, तो आप दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करना। अब आता है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ जिलेटिन कैप्सूल। दो प्रकार के आपके कौन कौन से जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो आपको बताने होंगे। दूसरा, जैसा कि अब इसमें हम बात कर लेते हैं, तो दो प्रकार के कैसे जिलेटिन कैप्सूल कौन कौन से होते हैं, सोचिए। दूसरा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन लिक्विड ओरल प्रिपरेशन विद क्लासिफिकेशन। आपको बताने होंगे शॉर्ट नोट्स लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस के, कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस क्या है उसके शॉर्ट नोट बताने होंगे, और उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। अब इसमें आते हैं व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड इलेक्सर के बीच में डिफरेंस बताना होगा। 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बताना है। और उसके बाद शॉर्ट नोट भी लिखना है पाउडर और आपका ग्रेन्यूल्स का। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स भी कुछ आते हैं 2 नंबर, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोस्ट्रीज। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना ही पढ़ना है, आता है, आपसे इसमें से पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन आपका फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें पूछा है राइट डिफरेंस, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंट क्या है दोनों में, आपके फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड में। ये तो हो गया। अब आता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोरेज इम्यूनोलॉजिकल। तो प्रोडक्ट जो होंगे आपके इम्यूनोलॉजिकल के, उनके स्टोरेज के एक शॉर्ट नोट आपको लिखने होंगे। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं इंसफ्लेशंस और डस्टिंग पाउडर में। अब जैसे एक टॉपिक इसमें आया आपका डस्टिंग पाउडर, तो डस्टिंग पाउडर के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट आपको एक पढ़ लेना है, क्योंकि डस्टिंग पाउडर्स में भी आपके 2 नंबर या 7 नंबर से क्वेश्चन बन सकते हैं। आते हैं आगे, व्हाट आर द पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स फॉर डस्टिंग पाउडर। आपको बताना है पाउडर और आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं डस्टिंग पाउडर के लिए वो क्या है, तो इनके बारे में आपको बताना होगा। बात वही पड़ती है, अगर आप डस्टिंग पाउडर पढ़ लेते हो तो ग्रेन्यूल्स पढ़ लेते हो, तो आपके लिए क्या होगा, आपके 2 क्वेश्चंस में वो कवर हो सकते हैं अगर ये दोनों ही पूछे गए तो। अब आते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स क्या क्या है हमारे, उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद व्हाट आर स्टेराइल आई ड्रॉप्स, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स क्या है, उसके फॉर्मुलेशन आप याद कर लेना कि हमारे जो आई ऑइंटमेंट होते हैं उसमें क्या क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे सीरा क्या है उसको आपको बताना है, तो ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो चीजों पे मैंने बताया है कि आपको गौर करना है, वो चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन, एक्टिविटीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, तो काफी लेंदी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है काफी। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें क्या क्या है जो हमें पढ़ना होगा अभी के लिए। डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ, वैसे पढ़ने की बात करें तो सारे ही हमारे जो सिलेबस है हमें सारे ही टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो ये हमें वैसे सारा पढ़ना, लेकिन अब एग्जाम है, टाइम कम है, तो आप सोच रहे होगे कि क्या क्या पढ़ लें जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर भी हो जाए और हमारा एग्जाम भी अच्छे से हो। तो इसमें अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, तो जैसे डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम CGMP के भी नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म में अगर पूछा जाए आपके MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, तो ये आप कर सकते हो। अब जैसे ड्रा ए लेआउट। अब हम आ गए किस पे, आपके क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे सारे क्या थे, एक सिलेबस की बात हो गई थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ड्रा द लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आपका एक लेआउट बनाना होगा कि आपका जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसका लेआउट क्या है, लेआउट आपको बताना होगा। अब व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसको आपको पढ़ के जाना है क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में और मोस्ट आता है, तो इसको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इसको भी पढ़ लेना। अब आते हैं व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शंस। दूसरा एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इसमें आपको बताना है बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन, उसकी एक्टिविटी, आपको जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर से लेआउट क्या है, सेक्शंस क्या है, एक्टिविटी क्या है, तो ये आप एक बना के उसमें देख सकते हो स्ट्रक्चर्स के साथ। राइट द डिटेल नोट,
अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पढ़ लेना है इस चैप्टर में से। CGMP, जो कि मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया था, CGMP एक होता है GMP। तो राइट द डिटेल आपको इसमें लिखना होगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में आपको एक नोट लिखना होगा। आपके 7 नंबर में पूछ लिया जा सकता है और 2 नंबर में एक शॉर्ट नोट आपको पूछ लिया जा सकता है आपसे। अब आते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में सिलेबस की बात करें तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल है, एडवांटेज और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है जो हमारे आ सकते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस में व्हाट आर द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसको पढ़ लेना है आपको। दूसरा, व्हाट आर द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और उसके क्लासिफिकेशंस अगर आते हैं तो आपको क्लासिफिकेशंस भी बताने होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 7 में से तो बन सकते हैं। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनके सिलेबस विथ उनके क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे बात की। अगर जितना मैंने आपको क्वेश्चन बताया, अगर वो सारे आप पढ़ के जाते हो, प्रिपेयर करके जाते हो, तो आपको पास होने से और आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपके जितने सिलेबस, आपके जितने क्वेश्चंस थे वो सारे इसमें कवर होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी और भी सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए मेडिकल विद्यार्थी पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।